हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आज मैं बहुत दिनों बाद रीडिंग करने जा रही हूँ। बीच में मैं बहुत बिजी थी, तो इस वजह से मैं रीडिंग नहीं बना पाई। और कुछ ऐसा भी था कि मुझे कुछ थोड़ा सा कुछ इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा था, तो मैं किस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। पर आज मैंने किया कि जल्दी से आपके लिए एक रीडिंग बनाई जाए। रीडिंग का टॉपिक तो आप लोग वैसे भी बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे कि सावन में क्या होने वाला है, भगवान भोलेनाथ क्या देने वाले हैं और आपके साथ क्या होने वाला है। मैं जो टॉपिक सेलेक्ट कर रही हूँ, आप लोग जो अभी तक गाइडेड होते आ रहे हैं, तो क्या आप लोगों की लाइफ वैसे ही चल रही है या क्या कुछ होने वाला है आप लोगों की लाइफ में? देखते हैं, जैसा हमने सोचा वैसा ही अभी तक जो बताया जा रहा था वैसा ही होने जा रहा है या कुछ और अलग होने वाला है। लेट्स सी। कुछ कार्ड्स अपन ले लेते हैं टैरो से। कि और ये है ये सब वैंड्स। अभी तो इससे लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे कार्ड से भी लेंगे ओशोलियन से। मेरे को लग रहा है आपको सही दिख रहे होंगे कार्ड्स। ओ गॉड, कैमरा सेट करना पड़ा। ओके, तो हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या कुछ वैसा ही चल रहा है या कुछ नया हो रहा है। तो अब आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, आपको बहुत समझ आ रही है, आपके मैच्योरिटी लेवल बढ़ गया है, आपको बहुत सारे सच पता चल गए हैं। ऐसा हुआ होगा, डेफिनेटली आपके साथ ऐसा हुआ होगा। आप कुछ एनलाइटमेंट की तरफ जा रहे हैं, कुछ दिमाग की बत्तियां आपकी जल रही हैं, आप सही डिसीजन ले रहे हैं, आपको सही समझ आ रही है। और ये जो बता रहा है कि आपका अच्छा समय चल रहा है, उतना क्योस नहीं है आपकी लाइफ में जितना पहले था। तो हैंगमैन है ना ये, हैंग तो है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर बेलें खिल रही हैं, तो मतलब सोच रहे हैं, सोचा विचार चिंतन मनन चल रहा है, सोच समझ के डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो ये आप लोगों का चल रहा है, ठीक है ना? आप लोग पूरी तरह फोकस हो अपने गोल्स पे, अपने प्रोजेक्ट्स पे, अपने काम पे, बहुत पूरी तरह फोकस्ड हो। और बाकी लोगों से आपने मुंह फेर लिया है, जो लोग आपको परेशान करते हैं या जिन लोगों की वजह से आपको नेगेटिव फील होता था या जो आपको डाउन फील रहा, आपने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया है। आप अपने ऊपर फोकस हो, अपनी लाइफ पे को इम्प्रूव करने में लगे हुए हो, और ये इम्प्रूवमेंट हो भी रहा है, ठीक है? आप बहुत ही पैशनेट वे में आप अपना काम कर रहे हैं और आप अपनी पावर में वापस आ रहे हैं, अपने फॉर्म में वापस आ रहे हैं। आपका स्टाइल सब बदल गया, आपने जो फालतू के लोगों को हटा दिया है और आप अपनी अब पावर में हैं। ओके ओके, नेक्स्ट है आपका क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। तो कुछ लोग तो ऐसा हो सकता है कि अपने सोलमेट से मिल लिए होंगे या अपने काउंटर पार्ट से मिले होंगे। डेफिनेटली आप लोगों का मिलन हुआ होगा, क्योंकि ये जो दोनों कार्ड एक साथ आए हैं, लेकिन मिले भी होंगे और कुछ का ये भी होगा। देखो, इसका फेस इधर दिख रहा है, इसका फेस इधर, तो या तो आप लोगों में सेपरेशन भी चल रहा होगा। आप लोग अपना अपना करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपने अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, अपनी पावर में है, अपने को देख रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। तो क्वीन ऑफ वैंड्स भी यही बता रही है, आप अपनी पावर में हैं, ठीक है? आपका सारा कंट्रोल अपने हाथ में है, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपने अपने हाथ में ले लिया है।
आप में सक्सेस हो गए हैं, आप एक बहुत ही अथॉरिटी पोजीशन में आ गए हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया है, आपके दिल में अभी भी प्यार है लोगों के लिए, अनकंडीशनल लव है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप कंट्रोल करके, मतलब मुझे अभी ऐसी वाइब्स आ रही है कि इसको तो साइड में करो, मैं डंडा लेके बैठे रहो, कौन देखती हूँ, कौन क्या देखता हूँ, कौन मेरी लाइफ में इंटरफेयर करता है सबको। ये वाली देखो, दोनों तरफ शेर है ना, मतलब बहुत ही सतर्क हो चुके हैं आप, नेम फेम आपको मिल रही है, थोड़ा सा ईगो भी आ गई है आप में। उस ईगो का ही नतीजा, इधर भी ईगो आ रही है, इधर भी आ रही है, तो इसी का नतीजा है कि दोनों के जो दिशाएं हैं इधर उधर अपोजिट हो चुकी हैं। आपने सब कुछ गॉड पे सरेंडर कर दिया है। अब आप कोई एक्शन, कुछ भी, आपको कोई लेना देना नहीं है। लोग आप पे क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, क्या बुरा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आपने सब पे ध्यान देना छोड़ दिया है। यू जस्ट प्रे टू द गॉड कि सब कुछ अच्छा हो, और यूनिवर्स में आपने पूरा तरह से सरेंडर कर दिया है कि आप देखिए, यू विल सी। ठीक है, बाकियों से आपने लड़ना झगड़ना, अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया आपने। आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम वाली बात है। हाँ, लेकिन आपने पूरी तरह हथियार नहीं डाले, ऐसा लोग ना समझें। मैं पहले कह रही हूँ कि ऐसा लोग ना समझें कि अरे उन्होंने कुछ बोलना बंद कर दिया है या कहना सुनना बंद कर दिया है तो कुछ भी नहीं होगा। ये गलत फहमी है। ये तलवार आपने अभी भी अपने प्रोटेक्शन के लिए रखी हुई है। अगर जहाँ अभी किसी ने बाउंड्रीज, अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस किया, देन यू आर रेडी विथ योर सोर्ड। तो हल्के में ना लें कोई आपको। और ऐसा हो भी रहा होगा, ये एटीट्यूड आप लोगों ने अपनाया ही होगा डेफिनेटली। ये बार बार आ रहा था, पहले भी कई रीडिंग्स आई थी उसमें सरेंडर आ रहा था, पहले भी कई रीडिंग्स आई थी उसमें किंग ऑफ वाइंस की एनर्जी आ रही थी और क्वीन ऑफ वाइंस की एनर्जी आ रही थी। प्रॉस्पेरिटी और आप अपने बिजनेस करियर सब में ग्रोथ आ ही रही थी। और इसके साथ ही अबंडेंस भी आपके जीवन में दस्तक दे रही है और दे चुकी होगी। कईयों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिले होंगे, फाइनेंशियल गेन्स हुए होंगे, पैसा कहीं से आया होगा फ्रॉम आपकी सैलरी वाइज, उसमें इंक्रीमेंट्स होंगे, हुए होंगे। ठीक है ना, या दूसरे इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जुटाए होंगे, या उस पर आप वर्क कर रहे हैं, आप अपने फायदे पर ध्यान दे रहे हैं और आप आने वाले टाइम में अपनी एक अच्छी प्रॉपर्टी बना लेंगे। ये भी पहले बहुत आया था। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन कार्ड जो अब तक की रीडिंग में आया था, दैट इज जजमेंट, डिवाइन टाइम। सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से दिया जा रहा है, और जो लोग दुख में थे उन्हें हील किया जा रहा है, उनके दुख दर्दों को दूर किया जा रहा है उनसे। और जो लोग हैं तो उन्हें अपने करने की माफ़ी मांगनी पड़ेगी या माफ़ किया जा रहा है उन्हें। ठीक है ना, तो गॉड का बिगुल बज चुका है। आपको ये कार्ड भी बहुत बार आया था। तो आप लोगों की लाइफ में से दुख दर्द को दूर किए जा रहे हैं। ये सब वैसा चल रहा है, किसी के बहुत फास्ट चल रहा है तो किसी के धीरे धीरे चल रहा है, अकॉर्डिंग टू योर इनर वर्क ये सारे काम हो रहे हैं डेफिनेटली। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। एस ऑफ वैंड्स का मतलब एक्शन। आपको एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। आप जिस किसी भी प्लानिंग में थे, आपने जो भी प्लानिंग कर रहे थे उस पर आप एक्शन लें, तैयार रहें, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, गॉड आपको कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए, आपको अबंडेंस मिलने वाली है। बड़ी फैमिली, बड़ा काम, बड़ा
ओहदा सब कुछ मिलने वाला है। ओके। और ये जो आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। ठीक है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो जो जैसा जैसा बताता जा रहा है आप उसको कर रहे हो, उसको करने की वजह से क्या हो रहा है, आपकी हीलिंग हो रही है। आपको जैसे आप देखते होंगे सभी की वीडियोस देखते होंगे, कितने ही टैरो रीडर हैं, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से तो गाइडेंस थोड़ी बहुत मिलती होगी, और उसके हिसाब से आप कुछ ना कुछ तो अपने लिए करते ही हैं। और उन सब करने से 100% नहीं तो 60% 50% तो आपको हीलिंग होती ही होती। तो ये तो टैरो से था आपका कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है ना। अब हम ओशोजन कार्ड से देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए। डेक ही उल्टा पकड़ कर। ओहो, एंड वन मोर कार्ड इज ट्रस्ट। आप लोगों को अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन के बारे में सुनना चाहिए, मतलब उस पर ध्यान देना चाहिए। जो आपकी इंट्यूशन कहती है आपको वही करना है और कुछ नहीं सुनना। ठीक है, आपकी जो इंट्यूशन है वो पावर है बहुत बढ़ गई है इस दौरान, क्योंकि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उससे आप डेफिनेटली अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और उस काम की वजह से आपके जो यूनिवर्स से अलाइनमेंट है वो आपके बढ़ गए हैं, और आपको मैसेजेस मिलते होंगे, आपको डाउनलोड्स मिलते होंगे, आपको साइंस मिलते होंगे, आपको सिग्नल्स मिलते होंगे। तो उन पे आपको ध्यान देना है, उसी हिसाब से आपको काम करना है। आपको चुपचाप अपने काम करते रहना है। आपको इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कहीं कुछ नहीं करना, आपको अपने ध्यान में रहना है, शांति में रहना है। ठीक है, और अपने काम को धीरे धीरे करते चले जाना है, बढ़ते रहना है। ओके, तो ये तो साइलेंस का कार्ड है, तो मतलब आपको कुछ नहीं करना, सब काम अपने आप हो रहा है, आप शांति से बैठिए। यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, नेचर अपना काम कर रही है। थोड़ा स्लो होगा अभी, तो आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, तो वहाँ आप कर लीजिएगा। कहीं कहीं आपको किसी रिलेशन में है तो किसी अपने फ़ायदे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, बट ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, आपको फ़ायदा देके जाएंगे। ठीक है, जो भी कुछ आपकी जैसे अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। अच्छा, एग्जिस्टेंस का कार्ड ये बता रहा है आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप जो सोचेंगे आपको मिलेगा। आप देख भी रहे होंगे, अगर आप काम कर रहे हैं अपने ऊपर, तो आप जो चाह रहे हैं ना वो आपको 1-2 दिन में होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो एग्जिस्टेंस मतलब आप जो सोचे हो, एवरीथिंग इज एग्जिस्ट, सब कुछ एग्जिस्ट करता है। बस आपको अपने मानसिक ऊर्जा से उसको एक आकार देने की ज़रूरत है, एक फिजिकल फॉर्म में आने की ज़रूरत है। एग्जिस्टेंस कह रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन पावर काफ़ी बढ़ गई है।
ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बता रहा है आपका एक नया ही रूप अब सामने आने वाला है। जो भी जितना भी पुराना था वो सब खत्म हो चुका है या आपको करना पड़ेगा। जो पास्ट जो आपका है उससे आपको उसको रिलीज करना होगा, उसको लेट गो करना होगा आपको, और नए रूप में अपने नए रूप को एक्सेप्ट करना होगा। पुराना सब कुछ छोड़ना होगा। ठीक है, यहाँ देखो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, ये यहाँ से इसमें इसने सब तरह के अपने रूप को अपनाया है। देखो यहाँ पे यिंग एनर्जी है, तो बैलेंस भी कर रखा है अपने आप को इसने पावर भी कर रखा है, अपनी पावर अपने हाथ में है। ठीक है, और ये लोटस जो है, लोटस इसके क्या कहना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान को बताता है कि बहुत ही हाई लेवल का हो चुका है, उसको पंखुड़ियाँ सारी खिल चुकी हैं, यानी कि इनका इनर स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ चुकी है। ओके, और ये यहाँ पे जो है ये बता रहा है पंछी उड़ रहा है, मतलब आप इन सब नीचे की छोटी चीज़ों से आप बाहर निकल गए। तो आपने जो छोटी छोटी चीज़ें जो थी आपको परेशान करती थी, आप इन सब से ऊपर उठ रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं, डिवाइन के इशारे समझ रहे हैं, डिवाइन को समझ रहे हैं, आप ऊपर से जुड़ रहे हैं। यहाँ देखिए ऊपर से कनेक्शन हो रहा है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करते जाए। जो भी चीज़ में आपके चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल सब बदल रही है, आपकी सोच बदल रही है, एनवायरमेंट एक्सेप्ट करते जाइए उसको। ये है कार्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कार्ड जो होता है ये वेंट्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वेंट्स का। तो इतनी तेज़ी गति से आप आगे बढ़ रहे हैं कि आपको रोका नहीं जा सकता अब। ठीक है, आपकी तीव्रता इतनी ज़्यादा है। अब ये जो आपने जर्नी शुरू की है, अब आपका पीछे आना बहुत मुश्किल है। तो आपको आगे बढ़ते जाना है। इस मतलब यहाँ जो एडवाइस दी जा रही है, आपको अब आगे ही बढ़ते जाना है, अब आप पीछे नहीं मुड़ सकते। ट्रस्ट का कार्ड है, जो ट्रस्ट का कार्ड है नाइट ऑफ कप। आप लॉयल रहें। आपका जो भरोसा है अपने ईश्वर पर, अपने आप पे इतना बना रहे कि आप आँख बंद करके भी कहीं पे भी छलांग लगा दें। जैसे ये छलांग लगाए ना, कहाँ गिरेगी, क्या होगा, कुछ नहीं, बट उसको ईश्वर पे, गॉड पे भरोसा है, अपने आप पे, कि वहाँ जहाँ भी जाएगी सही सलामत जाएगी। तो ये ट्रस्ट बन रहा है आपका। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग का है, उसको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गई हैं अब सब चीज़ें कि कौन सी चीज़ें आपके लिए बंधन है, दस्तक रखती हैं, और आपको किस तरह से ये पिंजरे तोड़ के बाहर निकलना है। और हार्मनी का कार्ड आपको बता रहा है कि सब चीज़ें आपके लिए पॉसिबल है। लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आपके लिए हार्मनी आ रही है, हर सब चीज़ें आपको मिले। हार्मनी स्टैंड ऑफ कप की एनर्जी है। अब आपको सुकून है, राहत है, किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। ये सब चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। और ये नाइन ऑफ कप मतलब सब चीज़ें आपके लिए, आपकी विशेष पूरी हो रही हैं। ये देखिए कैसे कैसे राज कर रहा है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। ओके, तो गाइज ये थी आपकी एडवाइस, जो आपको अब क्या करना चाहिए। इनर वॉइस मैंने बताया, हार्मनी में रहना है, हार्मनी में रहना है आपको। आपकी विश पूरी होने वाली है, आपको भरोसा बनाए रखना है यूनिवर्स पे, आपके मैनिफेस्टेशन अपने तेज कर देने हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। जो चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाइए। ठीक है, अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ठीक है, कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, तो यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। ठीक है, साइलेंस, अब आप कुछ नहीं करिए, मतलब ज़बरदस्ती में कुछ नहीं करना है आपको। जो हो रहा है होने दो। अपनी गट फीलिंग की आवाज़ ज़रूर सुननी है, इंट्यूशन की आवाज़ ज़रूर सुननी है।
वहीं पे आपको देखो ये चांद, इस चांद, इस चांद के बाद ये चांद, फिर ये चांद, पूरा चांद है, ओके, शाइन करता हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज रीडिंग। आशा करती हूँ आपको इसमें से ज़रूर कुछ गाइडेंस मिला होगा, या कुछ आपके अपने करंट जो लाइफ चल रही है, आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, उससे ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। और किया है तो आप क्या करना है आप जानते ही हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और शेयर भी करते रहिए फॉर माय चैनल सपोर्ट। ओके, थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय।